नमस्कार दोस्तों, श्री कंप्यूटर एजुकेशन सेंटर के इस यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आज हम 16 जुलाई 2023 के RSAT के पुराने पेपर का सॉल्यूशन करने जा रहे हैं, तो बने रहिए हमारे साथ। पहला क्वेश्चन है दोस्तों, हमारी MS पावर पॉइंट में स्लाइड को पुनर्व्यवस्थित करने के लिए निम्न में से कौन सा दृश्य सबसे उपयुक्त है। आपको क्या करना है, MS पावर पॉइंट जो है उसमें स्लाइड को पुनर्व्यवस्थित रीअरेंज करना है। उसके लिए कौन सा दृश्य जो है, कौन सा व्यू जो है सबसे अधिक उपयुक्त होगा, तो स्लाइड सॉर्टर। ये आंसर आपका बिल्कुल सही है, स्लाइड सॉर्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि भाई राजस्थान राज्य के निवासियों को शिकायत निवारण के पारदर्शी और जवाबदेही साधन प्रदान करके सशक्त बनाने के लिए अभिनव ई गवर्नेंस परियोजना कौन सी हैं। आपको सबको पता है ये कौन सी अपने IRCTC नहीं है, ये तो टिकट के लिए आपका राजस्थान संपर्क पोर्टल जो है, या फिर 181 जो है राजस्थान में राज्य के निवासियों को शिकायत निवारण करने के लिए एक बेहतरीन पोर्टल और बेहतरीन ई गवर्नेंस सेवा है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका तीसरा, निम्नलिखित में कौन से वैध खोज इंजन मतलब सर्च इंजन कौन से वैलिड सर्च इंजन का नाम बताना है। ट्विटर, फेसबुक क्या है आपके भाई सोशल मीडिया साइट्स है। फिर वेब स्पाइडर, इंडेक्सिंग या निर्णय इंजन जो है ये भी आपके सर्च इंजन नहीं है। गूगल, बिंग और याहू बिल्कुल सही, सी नंबर आंसर आपका बिल्कुल सही है। गूगल, बिंग और याहू क्या है, वैध सर्च इंजन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, PNR जो है दिया जाता है रेलवे द्वारा और वो 10 अंकों का है, तो उसका पूरा नाम क्या है। ठीक है, PNR का संक्षिप्त नाम या पूरा नाम क्या है ये बताना आपको। PNR जो दिया जाता है रेलवे द्वारा वो क्या है, तो इसका पूरा नाम है आपका पैसेंजर नंबर रिजर्वेशन नहीं। दूसरा है पैसेंजर नेम रिकॉर्ड, बिल्कुल सही है, बी आंसर आपका बिल्कुल सही है, पैसेंजर नेम रिकॉर्ड। PNR की फुल फॉर्म क्या है, पैसेंजर नेम रिकॉर्ड है। कितने अंकों का होता है, 10 अंकों का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, NVSP पोर्टल के माध्यम से कौन सी सेवा प्रदान की जाती है। NVSP का पूरा नाम क्या है, नेशनल वोटर सर्विस पोर्टल। नेशनल वोटर्स सर्विस पोर्टल ये क्या सेवा देता है आपको भाई, चुनावी सूची में नाम जोड़ने का देता है कि बिल्कुल सही है, चुनावी सूची में नाम खोजने के लिए देता है। ठीक है, खोजने एवं जोड़ने दोनों के लिए ये आपको देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका दोस्तों छठा के निम्नलिखित बयानों में से रैम और रोम के संबंध में कौन सा सही है। पहला है भाई रोम जो है वास्तविक ऑप्टिकल मेमोरी है, बिल्कुल सही है ये। ठीक है, बिल्कुल सही है। रैम उन निर्देशों को संग्रहित करता है जिन पर आप वर्तमान में काम कर रहे हैं, बिल्कुल सही है, वर्तमान में जो काम कर रहे हैं उन पर का। रोम बायोस को संग्रहित करता है, बिल्कुल सही है ये, तीसरा सही है। ठीक है, रैम उपयोगकर्ता को डेटा पढ़ने और लिखने की अनुमति देता है, बिल्कुल सही है। ये आपका 2, 3 और 4 बिल्कुल सही है ना, पहला सही नहीं है आपका, 2, 3 और 4 बी वाला आंसर बिल्कुल सही है, पहले वाला सही नहीं है दोस्तों। ये रोम जो है वास्तविक ऑप्टिकल मेमोरी नहीं होती है। 2, 3 और 4 बिल्कुल सही है आपका। 2 में पहला है एक, रैम उन निर्देशों को संग्रहित करता है जिन पर आप वर्तमान में काम कर रहे हैं। रोम बायोस को संग्रहित करता है और रैम उपयोगकर्ता को डेटा पढ़ने और लिखने की अनुमति प्रदान करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका सातवां, निम्नलिखित परिभाषाओं पर विचार कीजिए। निम्नलिखित परिभाषाओं पर विचार करना आपको, व्यक्तिगत पत्रों का एक बैच बनाना और प्रिंट करना। व्यक्तिगत पत्रों का एक बैच बनाना और प्रिंट करना। चैलेंज रिस्पांस मैकेनिज्म या आदेशों या निर्देशों की श्रृंखला 1, 2, 3 तीनों क्रमशः निम्नलिखित से संबंधित है। ये किन से संबंधित है ये आपको बताना है। ये तीनों जो है दोस्तों हाइपरलिंक, मैक्रो या कैप्चा से संबंधित है। नहीं भाई, एक मैक्रो कैप्चा तो ठीक है लेकिन हाइपरलिंक इससे संबंधित नहीं है। बी वाला है आपका भाई कि मैक्रो मेल मर्ज विजार्ड से संबंधित। मैक्रो और मेल मर्ज तो ठीक है, विजार्ड से संबंधित नहीं है आपका। कैप्चा, मेल मर्ज, हाइपरनेशन, कैप्चा और मेल मर्ज सही है, हाइपरनेशन से नहीं है। तो आपका लास्ट बचता है मेल मर्ज है, कैप्चा और मैक्रो है, तीनों। ये डी आंसर इसका बिल्कुल सही है। 8वां क्वेश्चन है, विंडोज़ 10 में बिल्ट इन रियल टाइम एंटीवायरस कौन सा होता है। बिल्ट इन रियल टाइम एंटीवायरस कौन सा होता है इसमें, ये कॉर्टाना होता है क्या, नहीं होता है भाई। माइक्रोसॉफ्ट एज होता है, नहीं, माइक्रोसॉफ्ट एज तो आपका ब्राउज़र है एक। माइक्रोसॉफ्ट मीडिया प्लेयर होता है, नहीं, ये आपका विंडोज़ डिफेंडर। विंडोज़ डिफेंडर जो है इनबिल्ट रियल टाइम एंटीवायरस है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 9वां, दुर्भावनापूर्ण
सॉफ्टवेयर है एक जो नेटवर्क या इंटरनेट के माध्यम से आपके कंप्यूटर तक पहुंचने में रोकने में मदद करता है, वो है आपका फायरवॉल। क्या आंसर? फायरवॉल इज मैलिशियस सॉफ्टवेयर दैट कैन हेल्प प्रिवेंट यू फ्रॉम एक्सेसिंग योर कंप्यूटर थ्रू द नेटवर्क और द इंटरनेट। ये फायरवॉल देता है, आपको सुरक्षा प्रदान करता है। फिर है आपका ट्रेनों के आवागमन और प्रस्थान के बारे में पूछताछ के लिए एक वेब पोर्टल क्या है भाई? भामाशाह वाला है क्या? नहीं। RPSC है? नहीं। train.gov. नहीं। indianrail.gov.in। ठीक है, ये डी वाला आंसर सही है आपका। फिर है आपका प्रोजेक्शन स्क्रीन। प्रोजेक्शन स्क्रीन या इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्ले डिवाइस पर स्थिर छवियों की श्रृंखला की प्रस्तुति को क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है स्लाइड शो। क्या कहा जाता है? स्लाइड शो। 12वां है भाई आपका 1 GB किसके बराबर होता है? तो भाई 1 GB 1024 MB के बराबर होता है। ये क्वेश्चन गलत है आपका, ठीक है ना। आंसर ये होगा आपका 1024 MB के बराबर होता है। फिर है आपका निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य हैं? भाई प्राथमिक भंडारण इकाइयों में द्वितीयक भंडारण इकाई का तुलना में तेज पहुंच और समय, ये बिल्कुल सही है भाई। रैम जो होती है स्पीड होती है, जो प्राथमिक भंडारण इकाई जो होती है वो स्पीड द्वितीयक भंडारण इकाई की तुलना में तेज़ होती है, ठीक है। प्राथमिक भंडारण इकाइयों की क्रमिक पहुंच होती है, ये जो प्राथमिक भंडारण इकाइयों की क्रमिक पहुंच नहीं होती है, ठीक है। तीसरा द्वितीयक भंडारण इकाई नॉन वोलेटाइल भंडारण होता है, नॉन वोलेटाइल भंडारण होता है। 1 और 3 इसका बिल्कुल आंसर सही है, बी वाला आंसर। फिर 14वां क्वेश्चन है आपका भाई कौन सा जो है ऑनलाइन बैंकिंग का लाभ नहीं है? तो आप इसे किसी भी समय 24/7 उपयोग कर सकते हैं, बिल्कुल सही है। क्या इसमें दूसरों की तुलना में कम समय लगता है? सही है। यह पैसे को तुरंत प्राप्त करते खाता में स्थानांतरित कर देता है, बिल्कुल सही है। आप सिस्टम को डिमोड्यूलर, ये वाला गलत है, मतलब आपका डी वाला आंसर बिल्कुल सही है, ठीक है ना। डी वाला आंसर इसका सही है। डिमोड्यूलर तो मॉडेम करता है भाई। 15वां क्वेश्चन है आपका कंप्यूटर स्क्रीन में एक छवि की सबसे छोटी इकाई क्या होती है? एक छवि की सबसे छोटी इकाई आपकी पिक्सल होती है। क्या होती है? पिक्सल। 16वां क्वेश्चन आता है आपके MS वर्ड 2010 में स्ट्राइक थ्रू फॉन्ट का प्रभाव क्या होता है? यह चयनित टेक्स्ट के ऊपर एक रेखा खींचता है? नहीं। यह चयनित टेक्स्ट के मध्य में होकर एक रेखा खींचता है? बिल्कुल सही है, बी आंसर आपका बिल्कुल सही है, मध्य में खींचता है। कोई दस्तावेज मुद्रित होने से पहले कैसा दिखेगा, यह जांचने के लिए किस कमांड का उपयोग किया जाता है? भाई किसी भी दस्तावेज को प्रिंट करना है, प्रिंट करने से पहले आपको पता लगाना है कि भाई कैसा दिखेता है, उसके लिए आपको पता है प्रिंट रिव्यू का उपयोग करते हैं, प्रिंट प्रीव्यू का उपयोग करते हैं। फिर है मूल और असंशोधित दस्तावेज का प्रमाण प्रदान करने के लिए एन्क्रिप्शन तकनीकों का उपयोग किया जाता है, वो है डिजिटल हस्ताक्षर का उपयोग किया जाता है। 19वां क्वेश्चन है आपका राजस्थान के लिए SaaS सर्विस जो है सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस सेवा के रूप में सॉफ्टवेयर, और एक होता है पास जो होता है प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस आधार पर एंड टू एंड क्लाउड सक्षमता है, ये किसके लिए दिया है? ये है आपका राजमेघ। क्या है आपका? राजमेघ। ये क्लाउड सर्विसेज के लिए भाई, राजमेघ। फिर है आपका यदि आप MS पावरपॉइंट में प्रेजेंटेशन को समाप्त करना चाह रहे हैं तो आपको कौन सी की दबाएंगे भाई? एस्केप की दबाएंगे। अगर आपका प्रेजेंटेशन चल रहा है और चलते हुए को रोकना है, समाप्त करना है, तो एस्केप की दबाएंगे। फिर है आपका निम्नलिखित में से कौन सा एप्लीकेशन प्रोग्राम आमतौर पर PDF फाइलों को देखने के लिए उपयोग में किया जाता है? डिवाइस ड्राइवर? नहीं। एडोब रीडर? बिल्कुल सही है आपका एडोब रीडर जो है PDF फाइलों को देखने में प्रयोग किया जाता है। 22वां क्वेश्चन है आपको निम्न तालिका सही मिलान करना है। राजधरा ऐप क्या काम आता है आपका? राजधरा आपका काम आता है भाई राजस्थान GIS DSS के लिए। फिर होता है आपका राजमेघ काम आता है आपका राजस्थान क्लाउड स्टोरेज के। राज इवॉल्ट जो होता है एंड टू एंड दस्तावेज प्रबंधन प्रणाली के लिए। तो राजधरा आपका जिसमें ए पहले में Q, दूसरे में P और तीसरे में R है, तो ये D वाला बिल्कुल आंसर सही होगा आपका। फिर 23वां क्वेश्चन है आपका सभी भारतीय निवासियों को उनके बायोमेट्रिक्स और जनसांख्यिकी डेटा के आधार पर 12 अंकों का एक विशिष्ट पहचान संख्या दी गया है, उसको क्या कहते हैं भाई? C नंबर, इसको आधार कहते हैं, सबको पता है आपको।
फिर एक हार्ड डिस्क को ट्रैक्स में विभाजित किया जाता है, जिन्हें आगे निम्न में उप विभाजित किया जाता है। पहले हार्ड डिस्क को ट्रैक्स में विभाजित किया जाता है और फिर आगे उसको सेक्टर्स में विभाजित किया जाता है। ठीक है। फिर है आपके, यदि किसी सेल में सामग्री बड़ी है और सेल में दिखाई नहीं दे रही है तो हम MS एक्सेल में कई लाइनों में प्रदर्शित करके सेल के भीतर सभी सामग्री को दृश्यमान बनाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है। इसमें दोस्तों डी आंसर बिल्कुल सही बैठता है, रैप टेक्स्ट का प्रयोग किया जाता है। जबकि आपके जो आंसर की है उसमें नहीं यही रैप टेक्स्ट ही दे रखा आंसर की में भी। ठीक है, ये आपका रैप टेक्स्ट आंसर बिल्कुल सही होगा। फिर है आपका वाईफाई का फुल फॉर्म क्या है, वायरलेस फिडिलिटी, वायरलेस फिडिलिटी है इसका। फिर है आपका, निम्नलिखित में से कौन सी एक प्रकार की श्रेणी जहां ईमेल द्वारा अनचाहे संदेश भेजता है। बहुत बार क्वेश्चन आता है दोस्तों, रट लेना, ये क्वेश्चन बार बार आता है। स्पैम मेल जो होते हैं, अनचाहे मेल यहाँ पर आते हैं। ठीक है। 28वां क्वेश्चन है, एक प्रकार का संवेदनशील उपकरण जो मुद्रित पाठ, चित्र, फोटो को डिजिटल बनाता है, उसे क्या जाता है भाई। किसी सामग्री को आपको डिजिटल रूप फॉर्मेट में कन्वर्ट करना, आपके पास हार्ड में प्रिंट है, उसको आपको डिजिटली कन्वर्ट करता है तो अपन स्कैनर का प्रयोग करते हैं। स्कैनर से डिजिटल में प्रयोग करते हैं। ठीक है। क्या आप जॉयस्टिक से कर सकते हैं क्या, नहीं। प्रिंटर से कर सकते हैं, नहीं। माउस से कर सकते हैं, नहीं। एक स्कैनर ही एक माध्यम है जिससे अपन किसी भी डेटा को डिजिटल रूप में रूपांतरित करते हैं। फिर आपका डॉक्यूमेंट को सेव करने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, क्या कहा जाता है। तो किसी दस्तावेज को मेमोरी से स्टोरेज माध्यम में कॉपी करना है। ये बिल्कुल आंसर सही है आपका। 30वां प्रश्न है आपका, MS एक्सेल में एक फंक्शन दिया है लेफ्ट, फिर कोष्टक स्टार्ट, उसमें VMOU लिखा और कॉमा करके 2 लिखा, इसका आउटपुट क्या होगा। इसका आउटपुट है भाई, लेफ्ट में से 2 अक्षर आपको प्रदर्शित करवाना है। तो लेफ्ट में से 2 अक्षर है V और M जो है C, बिल्कुल आपका आंसर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मानव और मशीन में अंतर करने के लिए इंटरनेट पर प्रयुक्त चुनौती प्रक्रिया क्या कहलाती है। तो भाई उसको क्या कहते हैं, चुनौती प्रमाणीकरण को अपन क्या कहते हैं भाई। OTP नहीं होता है आपका, कैप्चा जो होता है आपको ये इसलिए दिया जाता है सिक्योरिटी पर्पज से, भाई किसी रोबोट के द्वारा तो काम नहीं किया जा रहा है कंप्यूटर पर। फिर 32वां क्वेश्चन है आपका, MS ऑफिस पावरपॉइंट में मैक्रो सक्षम प्रस्तुति का फाइल एक्सटेंशन क्या है। इसमें आपके जो है वर्तमान द्वारा दोनों आंसर सही मानेंगे, C और D, POTM और PPTM, ये दोनों आंसर सही है आपके। फिर है आपके, निम्नलिखित में से कौन सा डिजिटल भुगतान का एक तरीका नहीं है, कौन सा एक डिजिटल भुगतान का तरीका नहीं है, ये बताना। RTGS तो आपको पता है भाई कि भुगतान का तरीका है। फिर है IMPS भी है, NEFT भी है, MICR नहीं है। ठीक है ना, ये वाला आंसर आपका बिल्कुल सही है, D आंसर, MICR नहीं है। फिर है 34वां क्वेश्चन आपका, MS वर्ड में गटर किससे संबंधित है। ये आपका मार्जिन से संबंधित है, C। फिर है 35वां क्वेश्चन आपका, MS पावरपॉइंट में हम स्लाइड शो को शुरुआत से F5 से और कुंजी का उपयोग करके करते हैं और वर्तमान स्लाइड से शिफ्ट के साथ F5 का प्रयोग करते हैं। D आंसर इसका सही है। तो दोस्तों पहले वाले अपन ने एक बार पढ़ा था, इसको F6 का प्रयोग करते हैं, जबकि F6 का नहीं प्रयोग करते, वो आंसर की में भी गलत था। शिफ्ट प्लस F5 का प्रयोग करते हैं, जिसके वर्तमान स्लाइड से शुरू करना है आपको स्लाइड। तो ठीक है ना, शुरू से अगर स्लाइड को शुरू करना है तो F5, और जब जिस स्लाइड में अपन अभी उपस्थित है वहाँ से शुरू करना है आपको स्लाइड शो, तो शिफ्ट के साथ F5 का प्रयोग करते हैं। इस तरीके से अपने 35 क्वेश्चन हो गए दोस्तों। आप बने रहिएगा हमारे साथ, हम आपके लिए सीरीज़ चला रहे हैं। आप प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, सब्सक्राइब करना हमारे चैनल को और लाइक ज़रूर करना। ठीक है, थैंक यू।